आप सभी मित्रों को YouTube चैनल दोहांगन से ब्रजेंद्र गर्ग का नमस्कार, अभिवादन, सादर अभिवादन। मित्रों, पहले आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके मोबाइल पर दाहिनी ओर सब्सक्राइब का बटन होगा जो लाल रंग से लिखा हुआ है, उसे स्पर्श करें, उसे दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। मित्रों, अपने पिछले अंक में मैंने प्रारब्ध की चर्चा अंत में की और ये भी कहा था कि अगले किसी अंक में इस पर चर्चा करूंगा। प्रारब्ध क्या है? मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध का बहुत बड़ा अर्थ है और इसका अर्थ मनुष्य के जन्म से उसके साथ जुड़ जाता है। प्रारब्ध को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यदि आपके बैंक में जो खाते होते हैं या सेठ साहूकार या बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां अपना एक तलपट तैयार करती हैं, पूरे वर्ष का लेखा जोखा। लेखा जोखा के पश्चात यदि हम पाते हैं कि हमारे पूरे वर्ष में ये कमाई हुई और ये खर्च हुआ और शेष बैलेंस ये है जो कि अगले वर्ष के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है कि अगले वर्ष में हमारा वो आय है, शुद्ध आय है। मनुष्य के जीवन में भी ये प्रारब्ध जो है एक प्रकार का बैलेंस है। ये बैलेंस कैसे तैयार होता है? ये बैलेंस ईश्वर के यहाँ तैयार होता है। इसे हम आप नहीं तैयार करते, हम आप कर्मों के द्वारा इसमें बढ़ोतरी घटोतरी कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात उसके पिछले जन्म में जो भी पाप और पुण्य किए हुए होते हैं उसे इस जन्म में ईश्वर स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब अब उस जन्म में जो वो अपने मरते समय तक जिस पाप और पुण्य को भोग नहीं सका था उसे अब इस जन्म में भोगेगा। यदि प्रारब्ध में पुण्य की मात्रा अधिक है तो उसे पुण्य का सुख भोगना है, ज़्यादा अधिक मात्रा में सुख को भोगना है। यदि उसमें पाप की मात्रा है तो उसे फिर दुख भोगना है इस जन्म में। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध जो व्यक्ति जीता है उसकी प्रतिक्रिया अन्य व्यक्ति पर कैसे होती है, इसी बात का मैं उल्लेख करूंगा और इसी को संदर्भित करते हुए मैंने यह दोहा लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह दुख से
आबद्ध है। यह दुख से आबद्ध है, यह दुख से आबद्ध है। यह दुख से आबद्ध है, वह सुख से आनंद। यह दुख से आबद्ध है, वह सुख से आनंद। यह दुख से आबद्ध है, वह सुख से सानंद। मिला उसे प्रारब्ध जो भोग रहा सानंद। यह दुख से आबद्ध है, वह सुख से आनंद। मिला उसे प्रारब्ध जो भोग रहा सानंद। मित्रों, अभी जिस प्रारब्ध की मैं चर्चा कर रहा था, उसी प्रारब्ध को मैंने इस दोहे में लिया है, उसी का विवेचन करूँगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, समाज में, मित्रों में, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के बीच बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। संबंधियों में, रिश्तेदारों में उनके मान सम्मान भी होते हैं, लेकिन वो दुख पर दुख झेलते रहते हैं। और लोग इसका कारण नहीं समझ पाते कि व्यक्ति इतना बढ़िया आदमी है, भला चंगा है, आनंद है, सबको प्रसन्न रखता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है, अब फिर भी वो दुख भोग रहा है। एक व्यक्ति ऐसा भी मिलता है जिसका व्यवहार समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में, संबंधियों में बहुत खराब रहता है, बहुत गंदा रहता है, लेकिन ऐसा गंदा व्यक्ति भी सुख भोग रहा है। ये देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। जहाँ हमारी आस्था डगमगाती है ईश्वर के प्रति, वो यही एक स्थान है जहाँ आके हम ईश्वर को दोषी मानते हैं। कहते हैं अरे ईश्वर ने न्याय नहीं किया। कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने न्याय नहीं किया? जो हम सब का पालन करता है, संहार करता है, वो इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है कि पापी आदमी को सुख दे दिया और पुण्य आत्मा को दुख दे दिया। ईश्वर ऐसा नहीं करता और न वो करना चाहता है। ऐसा हमारे कर्मों के द्वारा होता है। जब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्म अच्छे रखते हैं, जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रयास रखते हैं, ये रखता है व्यक्ति कि अंत तक वो अच्छा कार्य करते हुए मरे, लोग उसे गालियां न दें। जो व्यक्ति इस बात का ख्याल रख के जीवन जीता है, उसके हाथों से पुण्य कर्म अधिक हो जाते हैं। अब पाप कर्म वो जाने अनजाने होते हैं, तो पाप की मात्रा उसकी कम हुई, पुण्य की ज़्यादा हो गई, अधिक हो गई। पुण्य की मात्रा जब अधिक होगी तो उसको इस जन्म में
जितना वो भोग सकता है ईश्वर उसे भोगने के लिए संसाधन उत्पन्न करेगा। लेकिन मरते वक्त तक यदि वह अपने सुख की पूरी मात्रा नहीं भोग सका, अपने पुण्य की पूरी मात्रा नहीं भोग सका, तो मरने के साथ उसके बैलेंस शीट में वो शामिल करके अगले जन्म में ट्रांसफ़र कर देता है। वही ट्रांसफ़र जो होता है पाप और पुण्य, वो प्रारब्ध है। तो मित्रों, जिसे हम देखते हैं कि वो पाप कर्म करते हुए भी लगातार सुख भोग रहा है, कभी ईश्वर को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ईश्वर नहीं कर रहा है, ऐसा उसका जो पिछले जन्म का पुण्य है उसका सुख भोगने के लिए उस ईश्वर ने उसे ये संसाधन उपलब्ध करा दिए। आप सबको याद होगा मित्रों, जब उद्धव भगवान से मिलने चले, भगवान कृष्ण से, और लगातार रास्ते में भगवान उनकी सुरक्षा किए, उनका देखभाल करते रहे और अपने द्वारका तक पहुंचा के चले गए। वहाँ भी जाके उन्हें अपमानित होना पड़ा अपनी दरिद्रता के कारण। अब सोच लीजिए, जिसके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा हो, अब वो इतना दुख भोग रहा है। जब भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने पूछा, देवी रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो जाके उसे ले आना चाहिए। भगवान ने एक बात कही, वो उद्धव अपना प्रारब्ध भोग रहा है, जब उसका ये प्रारब्ध समाप्त होगा, उसके वैसे ही जैसे ही इसका प्रारब्ध समाप्त होगा, मैं स्वयं उसे उठा लाऊंगा, क्योंकि उसे भोगना है और बिना इसे भोगे उसे कृतार्थ नहीं होगा। तो प्रारब्ध का महत्व ये है, आप ईश्वर को नहीं दोष दे सकते, आप स्वयं को दोष दीजिए। आपने क्या बोया क्या पाया। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे पिछला जन्म कहाँ किसने देखा है, पता नहीं क्या किए, हम तो इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, भगवान कुछ नहीं है। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पिछले जन्म में आपके पाप कर्म इस जन्म में आपका पीछा कर रहे हैं प्रारब्ध के रूप में, और उसे आप भोग रहे हैं। चाहे आप ईश्वर की आराधना कीजिए, चाहे पुण्य कार्य करते रहिए, लेकिन प्रारब्ध आपको भोगना है। और जैसे ही प्रारब्ध की प्रतिपूर्ति हो जाती है, फिर आप द्वारा किए गए पुण्य कार्य आपको संपन्नता की ओर ले जाते हैं। तो पुण्य और पाप का प्रारब्ध से ये जुड़ाव है, ये संबंध है। पाप और पुण्य का प्रारब्ध से बहुत बड़ा संबंध है, जो आपको बैंक बैलेंस की तरह अगले जन्म में, बैंक बैलेंस एक साल से दूसरे साल, या बैलेंस शीट जो तैयार करते हैं वो साल भर का तैयार करते हैं, अगले साल ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये प्रारब्ध वाला बैलेंस शीट जो है, ये अगले जन्म के लिए ट्रांसफ़र होते हैं और उसे भोगना ही है। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप पुण्य ज़्यादा कर लिए और पाप कम किए, या पाप भी किए और अपनी इच्छानुसार पुण्य ज़्यादा कर लिए।
आप सोचे कि चलो हमारा पाप तो कट गया, पुण्य हमने कर लिया ना। ऐसा नहीं है। ईश्वर के न्यायालय में आपको पाप और पुण्य बराबर बराबर भोगना है। जब आपका पाप का भोग शुरू होगा, आपको दुख सहन करना है, दुख झेलना है। अब पुण्य का जब उदय होता है तो सुख भोगना है। कभी कभी लोग आपस में कह देते हैं, अरे मेरा पाप उदय हुआ था, जिससे पीड़ित होते हैं उसके लिए प्रायः लोग प्रयोग कर देते हैं, मेरा पाप उदय हुआ था जो आपसे भेंट हो गई। ऐसा नहीं है। आपका पाप उदय हुआ प्रारब्ध के रूप में या वर्तमान में आप द्वारा किए गए पाप और पुण्य। प्रारब्ध जब समाप्त होता है तो आपको इस जन्म में किए गए पाप और पुण्य का फल भोगने का अवसर मिलता है। तो आपको बचना किसी भी तरह से नहीं है। पाप किया है तो पाप भी भोगना है, पुण्य किया है तो पुण्य भी भोगना है। पहले प्रारब्ध भोगेंगे, या पहले प्रारब्ध नहीं भोगा तो बाद में जहाँ उस प्रारब्ध को भोगने का समय परिस्थिति ईश्वर ने निर्धारित कर दिया, वहाँ जाके भोगेगा। मैंने अपनी आँखों से ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे हम धर्म की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं, लेकिन अंत तक उनको विचलित होते भी देखा, भोगते हुए भी देखा। और उस समय मेरी युवावस्था थी। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पुण्यात्मा आदमी कैसे इतना तकलीफ झेल सकता है? झेला उसने। वो तो जब बाद में जब व्यक्ति जो है परिपक्व होता है धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, तब उसे मालूम होता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। आज मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो अपना प्रारब्ध जीवन के उत्तरार्ध में जाके भोग रहा था। उसका वही समय था, भोगने का समय वहाँ ईश्वर ने नियत कर दिया था। तो मित्रों, इस दोहे को आपको, मुझे लगता है कि मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझाया है, और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके कमेंट कीजिए, और अपने फेसबुक आदि जहाँ भी आपका सोशल मीडिया हो शेयर करें, ताकि ये बातें अन्य लोगों तक भी पहुँचे, भटकते हुए लोगों को रास्ता मिले। यही मेरा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।